काम को कुछ नहीं किया, पर उसके ऊपर क्या किया, उन्होंने लोगों के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने तरस खाया। और इसी शब्द के ऊपर हम क्या करेंगे, इस शब्द के ऊपर थोड़ा हम आज विचार करेंगे। जब आप 4 अध्याय का जब हम लोग 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर योना से क्या कहता है, योना से कहता है उस पर तूने तरस खाई, है ना। यह है मनुष्यों का तरस खाना। जब मैं इस शब्द के ऊपर और परमेश्वर का तरस खाना और मनुष्य के तरस खाने के ऊपर जब हम विचार कर रहे थे, तो बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए मिला। मैं आपसे पुराने नियम से मैं 2 ऐसे व्यक्तियों का जीवन से बातें करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए निर्गमन का किताब, उसका 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8। निर्गमन 17 अध्याय और उसका 8 वचन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद 14 और 16 वचन भी हम पढ़ेंगे। निर्गमन 17 और उसका 8। देखिए क्या हुआ कहता है। निर्गमन 17 और उसका 8 वचन। तब अमालेक आकर रफीदीम में इसराइल से लड़ने लगे, है ना। यहाँ हम एक घटना इसराइल और अमालेकियों का घटना के बारे में पढ़ते, लड़ने लगे। अभी आप 14 वचन और उसके बाद हम 14 और 16 पद को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणतः इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। 16 वचन। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। जब इस्राएली लोग मिस्र से जब निकल रहे थे और अमालेकी क्या किए, उनके सफर में बाधा लाया, रुकावटें लाए, और क्या किया, इन लोगों के साथ लड़ाई किया। अब इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, तब देखिए मूसा क्या कहता अंतिम समय में। व्यवस्था विवरण की किताब 25 अध्याय और 17 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। 25 व्यवस्था विवरण 25 17 से लेकर 19। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग पर में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मार डाला। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो तेरा भाग है करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तू इस बात को ना भूलना। अभी ये बातें क्या है, ये बात हम निर्गमन का किताब में जब पढ़ते हैं, वो परमेश्वर इस बात को कहता है, और इस बात ही को क्या है, व्यवस्था की विवरण में मूसा इसराइलियों की इस बात को कह रहा है अमालेकियों के बारे कि उनसे क्या करना चाहिए। अभी मेरे साथ आइए पहला शामिल की किताब और उसका 15 अध्याय, पहला शामिल 15 अध्याय, और उस दरी से हम लोग कुछ बातें हम देखेंगे। 15 अध्याय, पहला शामिल 15 अध्याय। और अभी शामिल भी कुछ बातें शाऊल को कुछ कह रहे हैं। 2 और 3 पढ़ेंगे, पहले 2, 15 अध्याय का 2, 3। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। 3 वचन।
इसलिए अब तू जाकर अमालेकों को मार और जो कुछ उनका है उनको बिना कोमल किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता हुआ गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। अभी शामिल इस बात को कह रहा है कि अमालेकियों से क्या करना। यहोवा ने कहा, मूसा ने कहा, शामिल साउल से इस बात को कह रहे। पर साउल ने क्या किया है, देखिए मैंने वो बात कहा ना, तरस। अभी इंसान किस तरह से तरस खाते हैं। अभी 15 अध्याय उसका 8 वचन को देखिए, 15 अध्याय का 8, पहला शामिल 15। और उन्होंने राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु देखिए 9 वचन में, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैल मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उनकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट ना करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ था निकम्मा था उनको उन्होंने सत्तरा। यहां हम जब पढ़ते हैं क्या किया, कोमलता दिखाया। एक तो उन्होंने क्या किया, वो राजा आगाग के ऊपर में क्या पढ़ते हैं, ये है मनुष्यों का सोच। और हम अमालेकियों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के लोगों के साथ वो लड़ाई करता रहा, परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो अत्याचार करता रहा। और साउल को जब मौका परमेश्वर ने दिया तब साउल ने क्या किया, कोमलता। कोमलता का मतलब होता है तरस दिखाए, तरस दिखाए। ये मनुष्यों का सोच, ये मनुष्यों का इस तरह के विचार है। और इसी तरह से मनुष्य अपना तरस दिखाकर चाहता है हम क्या करें, हम परमेश्वर को संतुष्ट करें। और किसको, जो परमेश्वर के शत्रु। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 9 वचन में, जब पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उन्होंने जानवरों के ऊपर में तरस खाया। क्यों, क्योंकि शामिल से कहा मैंने इस मोटे मोटे ताजे ताजे हष्टपुष्ट गायों को इसलिए में रखा कि क्या करे, यहोवा परमेश्वर के लिए मैं क्या करूं, भेंट चढ़ा, भेंट चढ़ा। इसीलिए परमेश्वर ने योना से कहा तू उस पेड़ के ऊपर तरस खाता है जिस पर तूने मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, उस रेड़ के पेड़ के ऊपर जो एक दिन के लिए तुझे मदद किया उस पर तरस खाता है। और साउल का तरस खाना, जो परमेश्वर के वैरी थे, जो परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई किया, ऐसे लोगों के ऊपर, उस राजा के ऊपर, आगाग राजा के ऊपर क्या किया, उसने तरस खाया, तरस खाया। और ऐसा तरस का कोई जगह बाइबल में हम नहीं देखते। अभी देखिए उसके बाद हम दाऊद के बारे पढ़ते हैं। दूसरा सामुएल उसका 19 अध्याय और उसका 6 वचन को देखिए। दूसरा सामुएल 19 अध्याय और उसका 6 वचन। दूसरा सामुएल उसका 19 और उसका 6। यहाँ ऐसा लिखा है, दूसरा सामुएल 19 उसका 6, यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए कि तूने अपने बैरी से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखा है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज रात मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न हो। हाँ, ये राजा दाऊद को योआब कहता है। क्यों, जब आप इसी अध्याय का दूसरा जब दूसरा सामुएल 18 का 33 को देखिए, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपरी अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे
अबू सालोम, हाय मेरे बेटे अबू सालोम, मेरे बेटे अबू सालोम, भला होता कि मैं तेरे बदले मरता। हाय अबू सालोम, मेरे बेटे मेरे बेटे। ये क्या है? ये दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब अबू सालोम ने क्या किया, उन्होंने इस्राएल के साथ लड़ाई किया। हो सकता है दाऊद का बेटा है और दाऊद अभी अबू सालोम से प्रेम करता है, परंतु अबू सालोम ने क्या किया, वो परमेश्वर के, हम ये कह सकते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ एक लड़ाई का रणनीति को उन्होंने तैयार किया और युद्ध छड़ा और युद्ध किया। और युद्ध में क्या हुआ, उनके बेटे जब पराजय हो गए, उनके बेटे मारे गए, तब हम ये पढ़ते हैं दाऊद क्या है, उसको तरस आया, उसको दया आया। और दाऊद क्या है, अपने बेटे का नाम ले लेकर वो रोता है, फिर रोता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दाऊद का तरस इस्राएल के विरुद्ध में जो बैरी का काम किया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसने तरस खाया। और इसीलिए क्या है, वो उनके बड़ा सेनापति योआब कहता है, आज हमें ये बात को पता चला कि तू बैरियों से क्या करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। और क्या है, बहुत समय ऐसा ही होता है, जब हमारा अपना है तब हम बहुत समय अपने अपना है बोलकर बहुत से अपने गलतियों को हम छिपा देते हैं, या उस गलतियों को हम प्रकट करना नहीं चाहते हैं, या स्वार्थी स्वभाव हम में आ जाता है, भेदभाव का स्वभाव उत्पन्न होते हैं। और उसी समय क्या है, जो न्याय हमको मंडली के सामने करना चाहिए, अपना है बोलकर हम करते नहीं, और हम क्या करते, तरस खाते। और बहुत समय एक कलीसिया में हम लोग देख पाते हैं। पर परमेश्वर की मंडली में क्या है, गलत को गलत, सही को सही बोलना, सही बोलना। और बहुत समय क्या है, हम इस काम को कर नहीं पाते, अपने हैं बोलकर छोड़ देते। और यही काम क्या किया, दाऊद को जो सही निर्णय लेना था, परमेश्वर के प्रजा के लिए खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने उसने नहीं किया। पर उन्होंने क्या किया, सारे प्रजा को भूलकर अपने बेटे के ऊपर उसने तरस खाया। और तभी ये बात योआब ने, कि उन्होंने कहा कि तूने बैरियों से क्या किया है, तूने प्रेम किया है, बैरियों पर तूने तरस खाया, बैरियों पर तूने अपना दया को प्रकट किया है। और ये समय क्या है, और इस तरह का तरस हम देखते हैं। एक नया नियम से हम देखेंगे, यहूदा का किताब को निकालिए, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 5 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 5। देखिए यहाँ हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 5। यहाँ लिखा है, ये 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। अभी यहूदा इस्करियोती के बारे में हम लोगों को मालूम, यहूदा इस्करियोती कैसा, यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा बाइबल, वो चोर थे, जो पैसा रखा जाता था वो उसमें से निकाल लेते थे। पर यहूदा इस्करियोती क्या है, ये जो इत्र जो नष्ट हो गया, ये बर्बाद, उनके नजर में ये बर्बाद हो रहा, वो देखकर उसको तरस आया। तरस आकर वो कहता है, यदि इसको हम बेचते तो ये क्या है, जो धन हमें प्राप्त होता, ये धन से हम क्या करते, कंगालों को बांट देते, है ना। आज के जमाने में भी ऐसे ही नेताओं को हम ज्यादा देखते। हमारे झारखंड में जब ऐसे जाड़े का समय आता है, तब आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। 2-3 बातें मैं बताऊं। एक बार क्या हुआ, कोरोना का समय में, कोरोना का दौर था, तो वो चीज हम कभी नहीं भूलूंगा। तो एक
और उन दिनों में क्या बीजेपी वाले लोग ये कोरोना के समय जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, बीमारी है, और उन लोगों को कुछ भोजन बांट रहे हैं, कुछ और बहुत फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बीमारी व्यक्ति है और एक बीमारी व्यक्ति को एक ही केला एक बीमारी को दे रहे हैं। देने वाला मालूम है कितने हैं जन? करीब 10 व्यक्ति उस केला को, एक ही केला को पकड़कर उस बीमारी आदमी को दे रहे हैं। तो अभी इसने ये कहा कि ये केला मैं खाऊं या यादगारी के लिए केला को रखूं, है ना? ये तरस नहीं है, ये फोटो खिंचाने का तरस है कि मेरा भी फोटो खींच दे। ये संसार के लोगों का तरस। दूसरी घटना हम लोग क्या देखते हैं, जब जाड़े का समय आता है तो गरीब लोग क्या ऐसे बाहर सोते हैं, और एक शरण स्थान बोलकर एक जगह होता है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो कंबल बांटते, नाम है कंबल। और मैंने जब उस कंबल के बारे में जब देखा या छानबीन किया, वो कंबल जो है ना, वो ऐसा है, एक पतला चद्दर का जैसा, आर पार आप देख सकते हैं। तो ये गरीबों के नाम में क्या है, ये कंबलों को बांट रहे। और आप लोग ये भी सुनेंगे जो इंदिरा आवास वगैरह चलता है ना, इंदिरा आवास जो सरकार के तरफ से फंड आता है। हमारे कुछ कुछ भाइयों ने 2000 ये कोरोना से पहले पैसा मिला, और जो पैसा सरकार उनको बोला, और उसके कारण ये क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर के घर उर बनाना शुरू करते हैं। पर ऐसा समय आता है, उनको क्या है, 100 भाग में 100% में 50% रुपया ही उनको मिलता है। और उनका जो मट्टी का घर, अच्छा खासा मट्टी का घर तोड़कर ये पक्का का घर निर्माण करते हैं, अंत में क्या है, मट्टी का घर भी चला जाता है और पक्का का घर भी बनता है। तो ये संसार जो इस तरह से लोगों पर तरस खाते हैं, यानी संसार का तरस क्या है? यहूदा का तरस कैसा था? यहूदा का जो तरस था वो उस कंगाल के प्रति नहीं, पर उसका तरस खाना था कि उस तेल से क्या करे, बेचकर जो पैसा आए उसमें से हो सकता है 75 भाग मैं रखूं और 25 भाग क्या करूं, मैं दे दूं। इस तरह से ये है तरस। और इसीलिए क्या है, हम जब योना के किताब में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय का 10 पद में कहता है, उस पर तू तरस खाई जिसके लिए तूने परिश्रम नहीं किया, जिसके लिए तूने काम नहीं किया, और उस पर तूने तरस खाया। पर प्रभु का वचन में हम जब पढ़ते हैं, इसी किताब में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं उस पर तरस खाऊंगा, तरस खाऊंगा। देखिए शब्दों का अदल बदल कैसा है। 13 जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का 10 वचन में, पर तूने तरस खाई। पर जब हम 11 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? 1,20,000 लोग हैं, जिसमें घरेलू पशु है, जिनमें जानवर है, मैं तरस ना खाऊं? और तो परमेश्वर का जो तरस खाना है वो क्या है, वो फायदे के लिए नहीं, पर हमारे आपके फायदे के लिए परमेश्वर तरस खाता है। और उसका तरस सच में अद्भुत है। मैं मत्ती के सुसमाचार में 2-4 बातें हम देखेंगे। सबसे पहले हम मत्ती उसका 9 अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। देखिए, और 2-4 बातें देखकर हम समाप्त करेंगे आज। मत्ती का सुसमाचार 9 उसका 36 वचन 36। देखिए क्या कह रहा है 36 वचन में। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उस लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला
ना हो, बैकुल और भटके हुए थे। जब हम योना की किताब में जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है उसको दाया बाया या उसको उनको कोई चीज का ज्ञान नहीं है। पर यहाँ जब हम पढ़ते हैं, प्रभु उन लोगों के ऊपर उसलिए तरस खाया क्योंकि उनका कोई भी रखवाला नहीं है, बहुत भीड़ है, पर उनको नेतृत्व करने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, उनको सिखाने वाला, उनको समझाने वाला, उनको बताने वाला कोई नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। और आज भी कलीसिया का जिम्मेवारी ये बनता है, प्रभु के लोगों को जिम्मेवारी बनता है कि ऐसे संसार के भीड़ में जाकर जो उन बातों को नहीं जानते कि संसार में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और हमारा आपका जिम्मेवारी बनता है जो परमेश्वर का संदेश उन लोगों को सुनाए। और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, ऐसे भीड़ों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आता था, दया आता था। दूसरी बातें देखिए, 14 अध्याय उसका 14 वचन, मत्ती 14 का 14, मत्ती 14 का 14 लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यहाँ एक भीड़ है, पहला भीड़ देखा जिनका कोई रखवाला नहीं, दूसरा भीड़ देखा जो बीमारियों का भीड़, रोगियों का भीड़। मैं जब टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में जब बंबई में गया, जब मैं अपनी पत्नी को लेकर, और जो बीमारियों का दृश्य मैंने उधर देखा है, सच में तब ये लगता था कि प्रभु ने हम लोगों को बहुत अच्छा रखा। ऐसा ऐसा दृश्य आप ज्यादा नहीं, जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, जैसे हमारे जोनाथन ब्रदर जाते रहते हैं, एक से एक बीमारी। असोचिए जब हम मनुष्य होकर उन बीमारियों को देखकर तरस आता, थोड़ा प्रार्थना करूं। उन दिनों में जब डॉक्टरों का, मेडिकल साइंस का कोई सुविधाएं नहीं थे, सोचिए उन दिनों का परिस्थिति क्या था। आप थोड़ा सोचिए, आज यदि ऐसा परिस्थिति है, जो मेडिकल कॉलेज में भी बीमारियां दर दर भटक रहे हैं, डॉक्टर के पीछे, नर्स के पीछे, स्वास्थ्य कर्मियों के पीछे, उन दिनों का घटना सोचिए। और प्रभु का वचन में कहता है, उन्होंने बीमारियों को देखकर तरस खाया। ये एक बात है, इसी को कहता है एक सच्चा तरस खाना, माने उपयुक्त समय में सही जरूरतों को उनके हाथ में पहुंचाना। और यही काम क्या है प्रभु यीशु मसीह उन जमाने में भी वो किया है। तीसरी बात ये देखिए, तीसरी बात 15 अध्याय उसका, मत्ती 15 उसका 32, मत्ती 15 उसका 32 वचन यहाँ पढ़ते हैं। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। अभी देखिए, तीसरा भीड़ प्रभु देखता है, भूखा है, भोजन नहीं, 3 दिन तक वो भूखे हैं, प्यासे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, मुझे इस भीड़ पर क्या है, तरस आता है, तरस आता, तरस। लॉकडाउन के समय में मैंने अपने आंखों से, हम लोग बहुत सारे न्यूज या समाचार जब देखते थे, मुझे एक घटना याद आता है। कुछ नौजवान दिल्ली से बिहार की जब पैदल आ रहे थे, जब उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, और वो नौजवान बोलते बोलते रो पड़ा, बोला मैं 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, 2 दिन से भूखा, 2 दिन से मैं भूखा। हाँ सोचो किस तरह से ये भूख का जो दर्द है, भूख का जो पीड़ा है,
एक इंसान समझ सकता, और ये पीड़ा, ये दर्द को परमेश्वर ही समझ सकता है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या किया, जमीन के साथ साथ परमेश्वर ने उस भोजन का प्रबंध करके भी मनुष्यों को दिया, ताकि मनुष्य उस जमीन को कोड़े, मनुष्य उस जमीन में बीज को डाले, मनुष्य अन्न उपजन करे और मनुष्य भोजन सामग्रियों को तैयार करे। और उसी परमेश्वर को मालूम है कि भूख क्या होता है, और इसीलिए वचन में कहता है प्रभु को उस भूखे लोगों के ऊपर प्रभु को तरस आए। चौथी बात है, देखिए चौथी बात है उसी मत्ती का सुसमाचार 20 और उसका 34, 20 उसका 34। यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छोई और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। ये जब पढ़ेंगे 29 वचन से तब इस बात को और खुलासा होता है। उन लोगों ने 30 वचन में पढ़ते हैं, ओ दाऊद की संतान हम पर दया कर, और 30 वचन में पढ़ते हैं, दाऊद के संतान हम पर दया कर। और प्रभु उनको क्या किया, उनको बुलाया, और हम पढ़ते हैं क्या तू चाहता है, और उस व्यक्ति ने कहा, उन्होंने कहा हे प्रभु हमारी आंख को खोल दे, हमारी आंख को खोल। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन अंधों को देख करके प्रभु को तरस आया, और प्रभु ने क्या किया, वो दृष्टि उन्हें दिया जो अपने आंखों से वो देख सके, आंखों से देख सके। इसमें बहुत सारी आत्मिक की बातें, जो भी चारे बातें बोले, इसमें बहुत सारी बातें, और मैं कुछ बातें इसलिए कहता, मैं इन बातों को इसलिए दिखाया कि मनुष्य के जीवन के लिए जो एकदम जरूरती चीज है, उन पर परमेश्वर दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। और उसी तरह से हम जब पढ़ते हैं, निनवे के लोग जो दया का जो हकदार था, जो दया पाना था, और वो क्या था, उनको जीवन, और वही जीवन क्या किया, परमेश्वर ने उनको दिया और उनको तरस खाया। ये है परमेश्वर का। इंसान का तरस उसमें स्वार्थी भरा हुआ है, स्वार्थी भरा, अपना फायदा उनमें से निकालते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर का जो तरस है वो इंसान की जो वास्तविकता जीवन में जो जरूरत है, और जो चीज उसे मिल रहा नहीं, जो चीज से वो वंचित है, वही चीज को परमेश्वर क्या है, उन्हें पूरा करके देता है, पूरा करके देता है। और आज जब हम उस निनवे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उनका एक ही बात हम सीख सकते हैं, तो 1,20,000 लोग वो जीवन का वरदान परमेश्वर से पाया। और जब प्रभु यीशु मसीह भी जब ये संसार में थे, वही काम उन्होंने किया, मनुष्य के लिए जो जरूरत के समय था उन्होंने दिया। प्रभु सहायता करे ताकि उस तरस की महानता को हम समझे, और उसके लिए हम परमेश्वर को क्या करें, हम परमेश्वर को महिमा। ये छोटे से वचन के लिए प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह करें। परमेश्वर के नाम की महिमा।